हेलो बच्चों, सैनिक या मिलिट्री स्कूल का एग्जाम आपके सपनों का पहला कदम होता है और अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं प्यारे बच्चों। मतलब हर दिन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 30 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे रियल पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बारे में अक्सर कोई नहीं बताता है प्यारे बच्चों, पर यही डिसाइड करते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो बच्चों देखते हैं वो पॉइंट्स हमारे कौन से हैं और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इन सब पॉइंट्स को। देखिए जो जरूरी बातें हैं, अब नए सिलेबस का टाइम नहीं है बच्चे, नए सिलेबस का टाइम नहीं। अब आपको स्मार्ट प्रैक्टिस का टाइम है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है प्यारे बच्चों। आपको हर दिन प्रैक्टिस पेपर सोल्व करना है, हर दिन प्रैक्टिस पेपर लगाना है आपको। और सिर्फ सोल्व नहीं करना बल्कि अपनी गलतियों का एनालाइज करना है कि आप कहां गलतियां कर रहे हो। देखिए गलतियां ही आपको बताएंगी कि इंप्रूवमेंट कहां चाहिए। जो आप गलती करोगे उन्हीं से पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में सुधार करने की जरूरत है। अगर आप बस नया नया सिलेबस पढ़ते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम वाले दिन क्या प्रॉब्लम आएगी। बच्चों ये बहुत जरूरी बातें हैं, आप ध्यान से अपने दिमाग में सेव करो। तो हर प्रैक्टिस के बाद लिख लो। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चे लिख लेना कि कौन से चैप्टर से गलती होती है और कौन से क्वेश्चन टाइप से डर लगता है आपको। ये चीजें आपको स्पेशली राइट डाउन करनी है और अगले दिन वही पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है आपको। ये ही होता है टॉपर का डिफरेंस। और जो बच्चे टॉपर आते हैं ना, उन बच्चों में यही डिफरेंस होता है कि वो अपनी हर गलतियों को फाइंड आउट करते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं फिर। तो बच्चे आगे देखते हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करो। आपको पिछली सालों के पेपर सोल्व करने हैं। ये इससे क्या होगा, रियल फील देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एग्जाम ही दे रहे हैं। क्वेश्चन पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस। टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने देर में कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। पेपर्स करते वक्त सेम एग्जाम कंडीशन रखो। ये मत सोचो हम तो प्रीवियस पेपर कर रहे हैं, ये तो घर पे बैठ के आराम से कर रहे हैं, एकेडमी में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं। ऐसा रखो कि आप रियली पेपर दे रहे हो। टाइमर लगा लो, OMR सीट पर फिल करो। OMR सीट होती है उसको फिल करें ताकि आप एग्जाम टाइम कोई मिस्टेक ना करें। और अपनी परफॉर्मेंस जज करो, देखो आपकी परफॉर्मेंस कहां पर है। ऐसे टेस्ट करते करते जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो पेपर नया नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार पेपर दे रहे हो। इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। अब 30 दिन बचे हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। लास्ट के 30 दिन में फोकस करो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बच्चों, उन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि हर साल घुमा फिरा के वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे मैथ में नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, रीजनिंग, जीके में डिफेंस और करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान देना है, बेसिक क्वेश्चन पर। ये टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं बेटा, हर साल वही एक चेन सिस्टम, हर साल सेम वही चीजें आती है। सोच समझ कर प्रिपरेशन करो। हर चैप्टर पर इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि भाई कोई चैप्टर है उससे किसी साल तो क्वेश्चन आ रहा है, किसी साल नहीं आ रहा, आप उस चैप्टर में लगा दो 2-2 घंटे। नहीं, आपको सिर्फ जो जरूरी है, जिससे आप रैंक ला सकते हो, वही चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट, इसके बाद अब एक बात बहुत जरूरी बात है, सब बच्चे देखेंगे। OMR सीट पर प्रैक्टिस करना है आपको। सबसे ज्यादा OMR सीट पे सर्कल फिल करने हैं। बच्चे घर पर कॉपी में आंसर लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, कॉपी में लिखते हैं फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये है,
और पर एग्जाम में सब कुछ OMR पर होता है। जब एग्जाम होता है तो सब कुछ OMR सीट में फिल करना होता है। आपको पेंसिल फिल करते वक्त एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करनी पड़ती है बच्चों। क्या होता है, शुरू में बच्चे हर क्वेश्चन पर बहुत टाइम लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा बच्चों को, उस पर लगे रहेंगे, 10 मिनट लगा देंगे, और एंड में फिर लास्ट में टाइम चला जाता है, और एंड में क्या होता है, सब कुछ भरते हैं, फिर लास्ट में 15-20 क्वेश्चन रह गए, उसमें तुक्के लगाते हैं। फिर वो वहां गलतियां होती है बच्चों से, सबसे बड़ी गलती यही है। तो हर टेस्ट के साथ अपना टाइम डिवाइड करना सीखो कि भाई आपको इतने समय मिलेगा, आपको कैसे करके कैसे पेपर सोल्व करना है कि 2.5 घंटे 3 घंटे में जो भी टाइम होता है उसमें पेपर सोल्व हो जाए। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सबके लिए एक फिक्स टाइम सेट कर दो। भाई कितनी देर मुझे मैथ पढ़ना है, कितनी देर हमें इंग्लिश, कितनी देर में हमें कौन सा टॉपिक कितनी देर में सोल्व करना है, एक फिक्स टाइम सेट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एग्जाम वाले दिन पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, किसी प्रकार से कोई पैनिक नहीं लेना। पेपर कैसा भी आए, अरे पेपर कैसा भी आए बच्चों, इजी या टफ, चाहे आसान हो चाहे टफ हो, आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए बच्चों, अपना टेस्ट देना है। आप जितने शांत रहोगे उतने बेटर डिसीजन लोगे, शांत एकदम। मुझे याद है कई बच्चे पेपर देखते ही घबरा जाते हैं। कई तो बच्चे ऐसे होते हैं, पेपर आया घबरा गए, पता नहीं क्या आ गया, फिर क्या होता है। पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कौन होता है, जो एक जबरदस्त तैयारी करते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तैयारी ऐसे करी है शुरू से। तो पेपर में कॉन्फिडेंट रहो बिल्कुल, हाँ भाई मैं अपना बेस्ट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम, माइंड ही आपका बिगेस्ट वेपन है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लास्ट में कुछ शॉर्ट टिप्स। ये बात है ना, ये 4 बातें बहुत जरूरी है। पहली बात है, लास्ट के 15 डेज में हर दिन मॉक जो टाइम है वो आपको लगाना है, हर दिन आपको मॉक टाइम लगाना है, हर दिन। इसके बाद है, अपनी स्लीप और फूड रूटीन डिस्टर्ब मत करो। ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, खेलना छोड़ दो, थोड़ी बहुत देर आपको रिलैक्स होना है, अपना रूटीन अपना बना के रखना है। 1 आवर फिजिकल यानी कि 1 आवर फिजिकल जरूरी रखो, ब्रेन फ्रेश रहेगा। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपका माइंड फ्रेश रहेगा बच्चों। इसके बाद नंबर 4, एग्जाम के 1 दिन पहले नया टॉपिक मत उठाओ। काफी बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करो और रिलैक्स रहो, कूल रहो। तो प्यारे बच्चों, एक और जरूरी बात है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां आपको एक भीड़ मिलती है, और वो भीड़ आपको डिमोटिवेट करती है बच्चे। वो आपसे, वहां ऐसे लोग मिलेंगे, आपसे कहेंगे कि भाई मेरे पास तो रात को ही पेपर आ गया था, मेरे को पता है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे, ऐसे भीड़ से आपको दूर रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल फेयर काम होता है। तो बच्चों, ये 30 दिन आपके जीवन के गोल्डन डेज है, पूरी मेहनत करो और बिलीव करो कि आप कर सकते हो। डिसिप्लिन और कामनेस दोनों आपके साथ होंगे प्यारे बच्चों, तो रिजल्ट खुद इंप्रेसिव होगा। और बच्चे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप दोबारा से आपसे रूबरू होंगे और आप देखना हमारी एक एक बात में कितना दम था। तो प्यारे बच्चों, दृष्टि डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद बच्चों।